हेलो बच्चों। तो शुरू करते हैं हम लोग पार्ट टेस्ट 1 का पेपर 1 का सलूशन। ओके, तो पहला पार्ट क्या है, देखो सेक्शन 1 में क्या था, 18 मार्क्स का। इसमें कितने क्वेश्चन है? दिस सेक्शन कंटेन 6 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शन, ओनली वन ऑफ 4 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, है ना। बाकी मार्किंग स्कीम लिखी हुई +3, 0 मार्क अगर कुछ नहीं किया, है ना। अगर निगेटिव, इन अदर ऑल अदर केसेस क्या है, -1 मार्क्स, ठीक है। तो ये पेपर 1 है और पार्ट टेस्ट 1 है। सिलेबस इसका क्या था? टिग्नोमेट्री, है ना। टिग्नोमेट्री में टिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी, टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इनवर्स टिग्नोमेट्रिक एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है, इफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, देन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है ना। कॉस की पावर 16x माइनस 9 कॉस की पावर 4x प्लस 12 कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू बतानी है। तो पहला तरीका कि यहाँ से हम साइन एक्स की वैल्यू निकाल लें, है ना। उसके बाद फिर साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इसमें रखेंगे, समझ रहे, बड़ी सी पावर है, करते रह जाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसका क्या जुगाड़, देखो क्या करो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, साइन एक्स, है ना, -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स की जगह लिख सकते हैं, इसको राइट में उठा लो जाओ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, साइन एक्स आ गई। अब यहाँ पे अगर हम क्या कर दें इसका, देखो हमें यहाँ से क्या मिला, कॉस की पावर कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल गई साइन एक्स, है ना। इसका नाम रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड अगेन, हमें क्या करना है, पावर बढ़ाना जिससे कि इस टाइप का टर्म क्रिएट हो जाए, फिर यहाँ पे रख सकें। हमें स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, कॉस की पावर क्या हो जाएगा 4x, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में बदल लें, साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या हो गया, कॉस की पावर 4x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसका नाम रख देते हैं 2, है ना। अब अगर फिर से स्क्वायर करें, हमें देखो 16 तक पहुंचना है, और हम क्या करना क्या है, इस वाले को पावर को रिड्यूस करना है। तो हम क्या करते हैं, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, धीरे धीरे पावर बढ़ा रहे हैं, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तब क्या होगा, देखो, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 8x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर किया हमने, ये हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस की पावर 4x, और माइनस क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो कॉस की पावर 8x की वैल्यू क्या आ गई, कॉस की पावर 8x की वैल्यू आ गई 1 प्लस कॉस की पावर 4x माइनस क्या है 2 कॉस स्क्वायर है। और यहाँ से एक चीज़ आपको दिख रही, कॉस की पावर 4x इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। यहाँ देखो ये जो हमने लिखा हुआ है, कॉस की पावर 4x की वैल्यू क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी तो है, इसका यूज करते हैं। कॉस की पावर 4x के लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया, इधर आ गया आपका कॉस की पावर 8x, और इधर सही करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 माइनस, है ना, 2 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया कॉस की पावर 8x। अब हमें 16 चाहिए, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से स्क्वायरिंग कर दें, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 16x, है ना, और इधर क्या आ जाएगा, देखो ये स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा +9 कॉस की पावर 4x, और -2 ये भी करेंगे तो 2 दूनी 4 3 12 -12 कॉस स्क्वायर एक्स, -12 कॉस स्क्वायर एक्स। और इसको अगर सही करें तो आपको देखो क्वेश्चन ही मिल जाएगा, देखो कॉस की पावर 16x
इसको उधर लेफ्ट में ले आओ, -9 cos की पावर 4x, और ये प्लस कितना हो जाएगा 12 cos स्क्वायर एक्स, और इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। और इसी की वैल्यू तो पूछी गई, राइट लेफ्ट साइड में तो आपका क्वेश्चन आ गया, देखो यही तो है एक्सप्रेशन, यही वाला है, और ये क्रिएट हो गया, इक्वल टू 4 आ गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, द वैल्यू ऑफ कॉट 7.5 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है ना। तो कॉट 7.5 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए क्या जुगाड़, देखो इसको क्या लिखें, ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो देखो कॉट 7.5 को आप ऐसे लिख सकते हो, कॉट इसको लिख सकते हैं 7 दूनी 14 15, 15/2 डिग्री है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो आप लिखो इसको कॉस 15/2 डिग्री अपन साइन 15/2 डिग्री, ऐसा लिख लिया है ना। अब इसमें क्या करो, ऊपर नीचे देखो, इसको हमें क्या करना है, 15/2 डिग्री है, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई 30 कितना बनेगा, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 डिग्री बन जाएगा, तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे इसमें क्या करो, कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, किससे, कॉस 15.5 से, है ना, 15/2 से, तो कॉस 15/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी कर देते हैं कॉस 15, ऊपर नीचे दोनों करना है। अच्छा नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 2 से कर दें, ऐसा करने से फ़ायदा क्या मिला, नीचे क्या बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, और ऊपर बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 15 डिग्री/2, और नीचे बन जाएगा आपका साइन, सॉरी ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 15 डिग्री/2 है ना, और नीचे हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का मतलब 2 × 15/2 कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा, साइन 15 डिग्री, ये हो गया। अब ऊपर लिखा हुआ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको डबल एंगल फार्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका 2, इसको सही करते हैं, 2 कॉस स्क्वायर 15 डिग्री/2 अपान क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री, इसको सही करते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा -1 = 2, तो ये हो जाएगा आपका 1 + कॉस 2 थीटा, तो 1 + कॉस 2 थीटा का मतलब 15 डिग्री है ना, अपान कितना हो जाएगा साइन 15 डिग्री। ओके, अब देखो साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री की वैल्यू निकाल लो और रख दो, बस हो जाएगा। अब साइन 15 कॉस 15 निकलेगा कैसे, इसका क्या जुगाड़ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस 15 को लिख सकते हैं कॉस 45 - 30 कर दो, है ना, अब ये बढ़िया रहेगा, है ना। नीचे क्या लिख सकते हैं, इसको साइन 15 को लिख सकते हैं हम लोग साइन 45 - 30, आसानी से, अब ये रहेगा। अब इसको ओपन कर दो, 1 कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, देखो नीचे हो जाएगा साइन ए माइनस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हो गया। अब इसको ओपन करते हैं ना, इसकी वैल्यू डाल लेते हैं। यहाँ पे अगर हम वैल्यू डालेंगे साइन 45 कॉस 45 1/√2 होता, तो ये आ गया सिंपली 1/√2, कॉस 30 क्या होता है √3/2 है ना, फटाफट वैल्यू डाल लो 1/√2, और ये क्या हो जाएगा साइन 30 1/2 डिवाइड बाई साइन 45 1/√2, और इंटू क्या हो जाएगा कॉस 30 √3/2 माइनस 1/√2, और ये हो जाएगा आपका साइन 30 1/2। अब इसको सही करें, अगर इसका हम एलसीएम ले लें है ना ऊपर नीचे, तो क्या दिखेगा आपको 2√2 दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको 2√2 प्लस √3 है ना, और प्लस 1, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका √3 - 1, √3 - 1, ये आ गया बढ़िया से। अभी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो कैसे मैच कराएंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं नीचे ख़त्म करते हैं, तो √3 - 1 √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, है ना, √3 + 1 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको सही करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2√6 हो गया, देखो
√3 से मल्टीप्लाई होगा √3 √2 क्या जाएगा 2 √6 हो गया, और √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ गया, और √3 1 से प्लस √3 आ गया, है ना। उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 क्या हो जाएगा 2 √2, और ये √3 और +1, ये ऊपर आ गया। नीचे क्या आएगा a² माइनस बी का 3 -1 3 -1 तो आ गया आपका 2 सिंपली, है ना। अब इसको सही करें, यहाँ लिख लेते हैं ना। तो ये देखो इसको सही करो तो 3 1 4 हो गया, 4 प्लस 2 √3, इसको देख के लिखो, ये हो गया 3 और 1 मिलके 4 हो गया, √3 2 √3 हो गया, और 2 √6 और 2 √2 प्लस 2 √2 प्लस 2 √6 डिवाइड बाई 2 दिख रहा है आपको सीधे नीचे, 3 - 2 दैट इज 2, तो 2 उड़ गया, सबका बचा गया 2 प्लस √3 प्लस √2 और प्लस √6। अब यहाँ पे ऑप्शन अभी भी मैच नहीं कर रहा, तो देखो यहाँ पे 2 को लिख सकते हो क्या √4 लिख सकते हैं, 2 की जगह √4 लिख लो, और √3 देखो √2 प्लस √3 प्लस √4, इसकी जगह लिख लेते हैं √4, बस कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, पहला कर जाएगा, देखो ठीक। हाँ 2 की जगह हमने √4 लिख लिया, तो ये पहला ऑप्शन मैच कर गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लेट ABCD बिलोंग्स टू 0 to π सच दैट sin A + 7 sin B = 4 sin C + 2 sin D, है ना, और cos A + 7 cos B = 4 ब्रैकेट में cos C + 2 cos D, देन वैल्यू ऑफ cos B - C अपॉन cos A - D। तो इससे आपको एक हिंट देखना है, देखो ये दो इक्वेशन गिवन है, एक ये इक्वेशन गिवन है और एक ये इक्वेशन गिवन है। इस दोनों इक्वेशन की मदद से आपको देखो पूछा क्या गया B - C cos B - C अपॉन cos A - D। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर cos B - C ओपन करें तो क्या हो जाएगा cos B - C cos B इंटू cos C प्लस sin B इंटू sin C। इसका मतलब B और C वाली चीज़ एक साथ हो जाए, और यहाँ पे देखो A D वाला, तो इसको ओपन करेंगे तो इसमें A और D वाली एक साथ आएगी। तो ऐसा आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो पहली इक्वेशन को आप ऐसे लिखो, बहुत ध्यान से समझना। तो ये हो जाएगा sin A कर लेते हैं, और यहाँ पे D वाला टर्म लेफ्ट में उठा लो, तो ये हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 4 × 2 8 sin D, इसको उठा लाते हैं -8 sin D, कोई दिक्कत, ये हो गया 8 sin D। बाकी 4 sin C लिखा रहने तो राइट साइड में, और इसको उठा लो B को उस साइड में, तो ये हो जाएगा -7 sin B -7 sin B, ये हो गया आपका, है ना। तो ये इसका नाम रख दो पहली क्वेश्चन, और ऐसे दूसरे में भी कर लेते हैं हम लोग, A और D को एक साथ कर लेते, तो ये हो जाएगा आपका cos A माइनस कितना 4 दूनी 8 8 cos D, इधर क्या हो जाएगा 4 cos C -7 cos B। देखो ये बन भी रहा अच्छा सा ना, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को कुछ ऐसा करो कि ये कुछ एक्सप्रेशन क्रिएट हो, इसके लिए आपको दिखाई पड़ रहा है, अगर हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तब आपका काम बन जाएगा, है ना। तो क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो 1 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर ऐड करते हैं दोनों का स्क्वायर करके। दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए डायरेक्ट लिखते हैं ना, तो यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस 8 8 64 साइन स्क्वायर डी, है ना, साइन स्क्वायर डी, और फिर क्या होगा -2ab, तो -2 8 दूनी 16 साइन ए साइन डी 16 साइन ए साइन डी, ये हो गया ठीक। अच्छा लगे हाथ जोड़ भी लेते हैं, पहले लेफ्ट साइड का स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं, फिर राइट साइड का स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं। तो पहले लेफ्ट का लिखते हैं, ये लिखा। अब यहाँ पे अभी पूरा हमने लिखा नहीं, हमने सिर्फ इसका स्क्वायर किया है, और प्लस दूसरे का भी स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, फिर बराबर के उस साइड में लिखते हैं तो सही रहेगा, प्लस एक साथ। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, है ना, और प्लस 8 8 64 कॉस स्क्वायर डी और माइनस कितना हो जाएगा 16 2ab कॉस ए कॉस डी, आपको फ़ायदा मिलेगा इक्वल टू, अब इसका दोनों का स्क्वायर ऐड करो तो हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर सी, और प्लस कितना हो जाएगा 7 7 49 साइन स्क्वायर बी, माइनस क्या हो जाएगा 2ab मतलब 2 4 2 8 56 साइन सी साइन बी 56 साइन बी साइन सी साइन बी साइन सी, ये हो गया। ऐसे दूसरा टर्म का स्क्वायर ऐड करो
तो ये हो जाएगा आपका 16 कॉस स्क्वायर सी प्लस 49 साइन कॉस स्क्वायर बी माइनस 56 कॉस बी कॉस सी कॉस बी कॉस सी कॉस बी कॉस सी है ना, ये हो गया। अब देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। जब ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है मिला मिला क्या बना देगा, 1 बना देगा। ये 64 साइन स्क्वायर डी प्लस कॉस स्क्वायर डी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा आपको 64, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और माइनस 16 और ये देखो साइन ए साइन डी क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस डी, माइनस कॉमन ले लो 16 तो साइन ए साइन डी प्लस कॉस ए कॉस डी, तो साइन ए माइनस डी दिख रहा है आपको, तो सॉरी क्या दिख रहा है, कॉस ए माइनस डी, कॉस ए कॉस डी प्लस साइन डी, तो कॉस ए माइनस डी लिख सकते हैं सीधे इसको, कॉस ए माइनस डी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सीधे सीधे। इक्वल टू राइट साइड में देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 16 कॉमन हो जाएगा तो ये इंटू 1 आ जाएगा ना, साइन स्क्वायर से प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। ऐसे क्या हो जाएगा 49 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर भी प्लस कॉस स्क्वायर भी 1 हो गया, माइनस देखो अगर इसको 56 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी साइन सी, तो क्या हो जाएगा कॉस बी माइनस सी, और आप जो चाहते थे काम बन गया, कॉस बी माइनस सी, ये हो गया आपका है ना। अब देखो क्या हो गया, अब तो ये हो गया आपका 64 1 65 और 49 प्लस 16 65, ये उड़ गया 65 65 है। उसके बाद माइनस से माइनस उड़ गया तो बचा क्या, 16 कॉस ए माइनस डी इक्वल टू क्या बचा 56 माइनस माइनस उड़ा दिया कॉस बी माइनस सी, ये हो गया। हमें कौन सा रेशियो चाहिए, कॉस बी माइनस सी अपन कॉस ए माइनस डी, तो इसको इधर रोका और इसको नीचे भेजा तो ये 16/56 आ जाएगा सीधे सीधे, तो 16/56 कितना हो जाएगा देखो, 8 दूनी 16 8 7 56, 2/7 आ गया सीधा सीधा है ना। तो 2/7 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, इन ए ट्रायंगल ABC AC एंगल ए आर फिक्स्ड, द थर्ड साइड में हैव टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सेज B1 एंड B2, इट इज गिवन दैट B2 इज इक्वल टू 2B1 देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये बताना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, B2 की वैल्यू 2B1 के बराबर है, मतलब B वाली साइड क्या है, चेंज दो हो सकती है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और इसमें एंगल कौन सा यूज किया गया, देखो ए यूज किया, तो हम क्या करते हैं कोसाइन रूल लगाते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं कोसाइन, कॉस ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC है ना, ये लिख लिया फॉर्मूला आपने। अब इस फॉर्मूले की मदद से क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो b की 2 वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब हमें b में क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, तो इसको हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2BC कॉस ए। अब इसको b में क्वाड्रेटिक बना लो तो बी स्क्वायर माइनस 2C कॉस ए बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 1b स्क्वायर माइनस समथिंग b प्लस समथिंग इक्वल टू 0, ये बन गई क्वाड्रेटिक। अब b की यहाँ 2 वैल्यूज होंगी, कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, B1 और B2, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। यहाँ पे इसके 2 रूट है ना, इसके 2 रूट B1 एंड B2 रूट्स हैं, तो देखो सम ऑफ रूट लिख सकते हैं, B1 प्लस B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b बाई ए, मतलब माइनस ऑफ माइनस 2C कॉस ए अपॉन 1, ये हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, B1 इंटू B2 क्या हो जाएगा, C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से एक और रिलेशन क्वेश्चन में गिवन है कि B1 B2 की वैल्यू 2B1 है, तो B2 की जगह 2B1 डाल दें पहली इस वाली क्वेश्चन में है ना, इसमें डाल देते हैं और ये दूसरी मान लेते हैं। अगर पहली क्वेश्चन में B2 की जगह 2B1 डालें तो क्या हो जाएगा, 2B1 B1 प्लस 2B1 मतलब 3B1, तो 3B1 की वैल्यू आ गई 2C कॉस ए, ये आ गई। और दूसरी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2B1, तो B1 इंटू 2B1 मतलब 2B1 स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये 2 इक्वेशन काम की है ना, इसी इक्वेशन की मदद से हम लोग करते हैं। देखो क्या करते हैं, यहाँ से हमने लिखा 2B1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और B1 की जगह हम क्या पुट कर दें, यहाँ से 2C कॉस ए अपॉन 3, 2C कॉस ए अपॉन 3 पुट कर दिया यहाँ पे, ये हो गया स्क्वायर और ये इधर लिखा हुआ है, इसको सही करते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 8 और 8 कितना हो जाएगा, नीचे 3 3 का 9, 8/9 C स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो अब हमें क्वेश्चन में साइन स्क्वायर दिख रहा है तो हम कॉस को साइन बदल लेते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर की जगह। अब क्या करते हैं, 8C स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर है ना राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 9C स्क्वायर माइनस 9A स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 8C स्क्वायर माइनस 8C स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है हमें, 9A स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाते हैं और C स्क्वायर के साइड में इस साइन स्क्वायर को ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका
सी स्क्वायर प्लस 8c² साइन स्क्वायर 8c² साइन स्क्वायर है ना, और ये हो जाएगा आपका 9a², ये हो गया ठीक। अब क्या कर देखो 1 + 8 साइन स्क्वायर ए आ रहा है यहाँ पे, 1 + 8 साइन स्क्वायर ए, तो 1 + 8, तो यहाँ पे c² कॉमन ले लो, तो c² 1 + 8 साइन स्क्वायर ए है ना, ये हो गया, और ये हो जाएगा 9a² नीचे डिवाइड कर दो, a² हो गया नीचे डिवाइड हो गया, तो ये आ गया राइट साइड में 9। अब हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए, तो ये कैसे मिलेगा, अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको देखो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, तो जैसे ही ऐसे स्क्वायर किया और इधर भी स्क्वायरिंग कर दिया, तो यहाँ पे आ गया c/a, तो ये आ जाएगा आपका c/a √1 + 8, क्वेश्चन मिल गया आपका जो चाहिए, और राइट साइड में √9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा। समझ आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, लेट थीटा बिलोंग्स टू π/2 से 5π/8 है ना, सपोज α1, β1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस वन, ये इक्वेशन के रूट है α1 और β1, α1 लेस देन β1 है, ओके, α2, β2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस वन, और α2 क्या β2 से छोटा है। तो आपको बताना है, इसमें दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑप्शन इज, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा सवाल क्या, द वैल्यू ऑफ β2 - α1 इज, तो ये दूसरा वैल्यू बताना है। तो सबसे पहला काम तो यही है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है, और इसके बाद उसमें से x की वैल्यू को पहचानना है, कौन अल्फा है कौन बीटा है, ठीक। और थीटा हमारा π/2 से 5π/8 है, तो इसको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ओके। तो देखो सबसे पहले हमने पहली इक्वेशन लिख लिया, ये इक्वेशन है, और इसका रूट क्या α1 β1 है, α1 β1 से छोटा है। अब यहाँ पे x में इक्वेशन है क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, तो धराचार फॉर्मूला लगा देते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b + -√b² - 4ac/2, ये है ना, रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई किया, देखो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 sin θ + -4 sin² θ -4 और 2 sin² θ -1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 8 sin² θ माइनस का 4 साथ क्या बचेगा, -4 sin² θ, -4 × -1 + 4, तो 4 - 4 sin² θ बचेगा यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, देखो ये 4 बाहर निकाला तो 2 आ गया बाहर, और अंदर बचा 1 - sin² θ, 1 - sin² θ क्या लिख सकते हैं, cos² θ, cos² θ का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, mod cos θ। अब यहाँ पे देखो mod cos θ हटाने के लिए हम इसको देखेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस आगे लगा है, तो एक बार माइनस आएगा एक बार प्लस आएगा, है ना, तो एक बार माइनस आएगा प्लस आएगा, तो इससे होगा क्या, ये दोनों आएंगे ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे सीधे लिख लेते हैं, समझे कि नहीं। अगर यहाँ सिर्फ एक साइन होता तब चलो ठीक है, आप देख लेते फिर एक ही आता है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस, अगर ये प्लस आया तो दो आएगा दोनों ही, तो दोनों हमने लिख दिया, एक बार प्लस लिया एक माइनस लिया, एक बार ये लिखा और एक बार ये लिखा। ऐसे ही सेम कहानी यहाँ पे करना है ना। इसको सॉल्व किया तो 2 sin θ प्लस माइनस है ना, b² - 4ac, इसको सही किया अपन 2 है, तो ये देखो दिख रहा है ना आपको, 4 कॉमन हो जाएगा, बाहर निकल आया 2, sin² θ प्लस tan² θ, sin² θ कॉमन ले लो, 1 + tan² क्या होता है, sec², और sec² क्या लिख सकते हैं, 1/cos, sin बाई cos का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, tan² θ, और tan² θ का बाहर आएगा mod tan θ आ जाएगा। यहाँ भी वही, आगे प्लस माइनस है, तो चाहे ये प्लस आए चाहे माइनस आए, जब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो दो ही चीज़ें आना, एक ये आएगी और एक ये वैल्यू आएगी, एक्स की दो वैल्यू जा जानी है। अब इसमें पहचानना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, अल्फा बीटा कौन सा है। तो सबसे पहले आते हैं पहले वाले पार्ट में, इसमें देखना α1 β1 से छोटा है। अब देखो थीटा π/2 से क्या 5π/8 है, यहाँ पे जो फंक्शन यूज किया गया sin θ प्लस cos θ। तो अगर हम sin x का ग्राफ देखें थोड़ा सा, देखो sin x का ग्राफ आपको पता है कहाँ देखना है, π/2 से 5π/8। तो sin x का ग्राफ कैसे बनता है, ये हो गया π/2 और ये 5π/8 कितना पड़ेगा 5π/8, ये अगर 4π/8 होता है तो π/2 मतलब π/8 एक्स्ट्रा, तो π/8 का मतलब क्या हुआ, इसके 4 हिस्से कर दो, तो ये, तो यहाँ मतलब आपका जो ये एंगल है इस बीच में है, तो आपको दिख रहा है इस जगह पे एंगल होगा थीटा, तो ये साइन क्या होगा पॉजिटिव दिख रहा है, और कॉस क्या होगा इसको चेक करते हैं, कॉस के लिए कॉस का फोटो बना लेते हैं, है ना। कॉस का अगर फोटो बनाएंगे तो कॉस का कितना बनेगा, यहाँ देखो ये हो गया, तो यहाँ पे π/2 होगा। अब π/2 से ये थोड़ा आगे जाएंगे हल्का सा, यहाँ π/, तो ये मतलब आपका ये कॉस की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, दिख रही साफ साफ। तो इस थीटा के लिए कॉस की वैल्यू निगेटिव आ रही, साइन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, कॉस निगेटिव साइन पॉजिटिव, समेशन क्या आएगा, कुछ कम आएगा, क्योंकि साइन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा, कॉस का मैग्नीट्यूड कम है लेकिन निगेटिव है,
और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा निगेटिव है और माइनस कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन थीटा पॉजिटिव जुड़ गया, तो ये वाली वैल्यू जो आएगी बड़ी आएगी, तो इसका नाम क्या रखेंगे, बीटा वन, ये बीटा वन कहलाएगी। और ये क्या कहलाएगी, ये कम है, ये अल्फा वन कहलाएगी। ऐसे पहचानना है, ठीक है ना। तो हमें अल्फा वन की वैल्यू पता चल गई और बीटा वन की वैल्यू पता चल गई। ओके, अब आ जाओ दूसरा, इधर देखो। अब इस वाले को देखो जरा, यहाँ पे साइन थीटा प्लस टैन थीटा है, साइन थीटा माइनस टैन थीटा है। अब देखो साइन थीटा तो देख लिया पॉजिटिव नंबर दिख रहा, टैन थीटा क्या होगा, कहाँ π/2 से 5/8, तो टैन का ग्राफ बना लेते हैं। अगर टैन का ग्राफ बनाएं तो टैन का ग्राफ कैसा बनता है देखो, तो टैन का अगर ग्राफ बनाएंगे हम लोग तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ π/2 है ना, तो ये π/2 वाली लाइन है, एसिम्प्टोटिक लाइन बना देते हैं, ठीक। ये देखो, तो टैन थीटा का ग्राफ अगर बनाएंगे हम लोग तो ये ऐसे बना है ना, ये ऐसे भाग जाएगा, ऊपर चला गया, और यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे, ये हो गया। अब आपको दिख रहा है ये, अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू -1 आएगी, लेकिन आपका जो एंगल है वो क्या है, यहाँ π/2 से ये π/5 π/8 यहाँ पड़ेगा, तो आपका जो आउटपुट होगा आपको दिख रहा है ये -1 से भी नीचे आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 से भी छोटी होगी टैन की। निगेटिव नंबर तो है ही, और साथ में -1 से छोटा नंबर है ना, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है निगेटिव नंबर का। अब साइन थीटा क्या होगा, इसका 1 से कम ही रहेगा, तो देखो क्या होगा, साइन थीटा प्लस टैन थीटा, साइन पॉजिटिव टैन निगेटिव आ रहा, तो रिजल्टेंट कम हो जाएगा। साइन थीटा माइनस टैन थीटा, टैन थीटा निगेटिव माइनस टैन तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये बड़ी वैल्यू हो जाएगा ना। एक तरीके से साइन थीटा पॉजिटिव चीज़ है, उसमें माइनस टैन थीटा जुड़ गया, माइनस टैन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, टैन थीटा निगेटिव है, तो ये जुड़ गया, तो ये हो जाएगा बड़ा नंबर। तो इसका बड़ा नंबर इसमें कौन है, बीटा, तो इसका नाम हो गया β2, और फिर इसका नाम α1 बोल देंगे, है ना, अल्फा, सॉरी α2 बोल देंगे, α2, ये α2 हो गया। अब देखो ध्यान से, इसमें 2 सवाल हैं, कौन कौन सा, तो देखते हैं वापस क्वेश्चन में। ओके, तो हमने पीछे से क्या लिखा, α1 β1 α2 β2 की वैल्यू लिख लिया है ना, सॉल्व किया तो हमने यहाँ पे लिख लिया देखने के लिए। अब देखो इसमें 2 पार्ट है, पहला करेक्ट ऑप्शन इज आर, दूसरा क्या है, α1 माइनस बीटा। तो सबसे पहले α1 माइनस बीटा को निपटाते हैं। α1 कहाँ है, ये है भाई, है ना, और माइनस β2 करेंगे तो देखो साइन α1 क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस β2, β2 की वैल्यू माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, टैन थीटा हो जाएगा। साइन से साइन उड़ गया तो क्या बचा, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ये आ गया आपका सेकंड ऑप्शन आ गया। ओके, अब उसके बाद पहला ऑप्शन देखना क्या है इसमें, द करेक्ट ऑप्शन इज, है ना, ये वाला। इसमें देखो ध्यान से, देखो साइन थीटा पॉजिटिव नंबर और सब में ऐड है, दिख रहा है कि नहीं, सब में ऐड है, तो साइन थीटा सब में ऐड किया गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको भूल जाओ। अब बाकी जो दूसरा पार्ट है वो जो जिसका सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा, जिसका सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा, क्योंकि साइन सब में ऐड है, तो साइन सब में ऐड है तो साइन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, सिर्फ इसको देखो, इसका ये देखो, ये माइनस कॉस थीटा, ये टैन थीटा माइनस टैन थीटा, साइन सब में ऐड है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सबसे बड़ा इसमें कौन सा दिख रहा है, देखो माइनस टैन थीटा दिखेगा, क्योंकि टैन क्या आपको दिख रहा था, टैन की वैल्यू -1 से भी छोटी आ रही थी, तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा β2 होगा, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, β2 हो जाएगा। उसके बाद किसका नंबर आएगा, उसके बाद देखो, उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉस तो निगेटिव था हल्का सा, है ना, और ये माइनस कॉस थीटा क्या होगा, कॉस निगेटिव तो माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और ये कॉस टैन तो निगेटिव है ही है, तो इसके बाद β1 का नंबर आएगा, ये β1 हो जाएगा। उसके बाद अगर आएगा तो ये कॉस और कॉस, इसमें टैन थीटा निगेटिव होगा, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, -1 से नीचे जाएगा, और कॉस थीटा का निगेटिव था लेकिन मैग्नीट्यूड बड़ा कम था, तो ये α1 इसके बाद आ जाएगा, और उसके बाद फिर किसका नंबर आ जाएगा, सबसे लास्ट में आएगा α2, है ना, तो α2 सबसे छोटा दिख रहा है आपको, उसके बाद α1 है, फिर β1 β2, तो सबसे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ गई। ओके, तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 में देखो क्या है, मैक्सिमम मार्क्स 24 है, और इसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है एक बार अच्छे से आप ध्यान से पढ़ लो, है ना। 6 क्वेश्चन है इसमें, 1 आर मोर देन 1 करेक्ट, और इसमें जो पार्शियल मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग इसमें जो है ना बहुत खतरनाक है, -2 है, तो चाहो तो आप देख लो एक बार इंस्ट्रक्शन, फुल मार्क्स +4 इफ़ ऑल करेक्ट ऑप्शंस आर चूजन, तो अगर आपने जितने भी ऑप्शन सही हैं सारे के सारे आपने सही सेलेक्ट किया तो आपको +4 मिलेगा। उसके अलावा पार्शियल मार्किंग कैसे कैसे ही लिखा हुआ है, +3 इफ ऑल द 4 ऑप्शन आर करेक्ट बट ओनली 3 ऑप्शन आर चूजन,
पार्शियल मार्क्स क्या है, +2 इफ 3 आर मोर ऑप्शंस आर करेक्ट बट ओनली 2 ऑप्शंस आर चूजन बोथ ऑफ विच आर करेक्ट, +1 if 2 or more option are correct but only one option is chosen and it is correct option. 0 मार्क, 0 if none of option is, मतलब किया ही नहीं आपने तो 0 नंबर हो गया. इन ऑल अदर केसेस -2 मार्क्स. तो निगेटिव अगर कुछ भी एक सही एक गड़बड़ हुआ तो सब खत्म हो जाएगी कहानी, है ना. -2 बहुत तगड़ा आने वाला है. तो शुरू करते हैं क्वेश्चन. इसका पहला देखो क्वेश्चन क्या है सेक्शन 2 का. हाँ, तो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस वन कैन बी, है ना. तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू ऑफ एक्स कौन सी होगी इसमें, है ना. ऑप्शन दिया हुआ है π/20, π/2, 11 π/20, है ना, 17 π/20, ये दिया हुआ है ऑप्शन. चेक करने इसमें कौन सा होगा. तो देखो, तो सबसे पहले क्या करते हैं इसी क्वेश्चन में, आपको ध्यान से देखना. देखो क्या sin 2x हर एक टर्म में कॉमन है, इसको हमने बाहर निकाल लिया, है ना, बाहर निकाल लिया. इनटू ब्रैकेट में ये आ गया 4 cos स्क्वायर 2x -2 sin 2x -3 = 0 आ गया. अब क्या किया, sin 2x को 0 करा दिया, है ना, या फिर क्या कर दिया दूसरा वाला फैक्टर 0 करा दो. अच्छा, sin 2x 0 होगा तो 2x को 2n हो जाएगी, तो x को n π/2, और यहाँ से हम n की वैल्यू 0 डालें तो क्या मिलेगा 0, n की वैल्यू 1 डालें तो π/2, और π/2 मिलने से आपको एक आंसर दिख गया. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैसे आंसर आएंगे, या तो 0 आएगा या तो π/2, क्या आएगा, या तो पाई, है ना, या तो 3π/2, इसी टाइप का आएगा. लेकिन इसमें आपको दिख रहा है ये सेकंड वाला मैच कर गया, तो ये तो करेक्ट हो गया, ये फ्री का मिल गया. अब खतरनाक ऑप्शन है पहला, तीसरा और चौथा, है ना, इसमें चेक करना ये है कि नहीं. इसके लिए क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे. तो यहाँ से आएगा, है ना. अब इस इक्वेशन सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले क्या करो, cos स्क्वायर 2x को साइन में चेंज कर लो, पूरी इक्वेशन साइन में बदल लो, जिस sin x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी sin 2x में. तो 1 - sin स्क्वायर 2x हो गया, है ना, और ये रख दिया. उसके बाद सिंप्लीफाई किया 4 - 4 sin स्क्वायर 2x -2 sin 2x -3 = 0. 4 और -3 मिलकर 1 बन गया, 1 - 6 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 4 sin स्क्वायर 2x + 2 sin 2x -1 = 0. अब हमने क्या किया, सिंपली धाराचार्य फॉर्मूला लगा के sin 2x की वैल्यू निकाल ली. तो धाराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे तो -b की वैल्यू 2 है, प्लस माइनस √b² मतलब 2 स्क्वायर, -4 × 4 × -1 तो क्या हो जाएगा +16 अपॉन 2 × 4, ये हो गया. अब 16 4 20 हुआ तो 4 5 20, 2√5 आएगा, तो ये आ गया -2 + -2√5/8. अब यहाँ से देखो 2 अगर हम कट कर दें तो क्या हो जाएगा -1 + -√5/4 हो गया. यहाँ से sin 2x की दो वैल्यूज हैं, एक आई -1 + √5/4, और ये जो वैल्यू होती है √5 - 1/4, ये क्या होती है sin 18 डिग्री, मतलब sin π/10 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, है ना. तो ये होता है sin π/10 की वैल्यू होती है ना, sin π/10 की वैल्यू होती है. और यहाँ पे एक और देखो दूसरा sin 2x की वैल्यू क्या आ रही है, आ रही है. तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, है ना, इसको आप नोट कर लो, ये जरूर याद रखो. sin 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √5 - 1/4, और एक और दूसरी इंपॉर्टेंट वैल्यू है कौन सी, cos 36. तो cos 36 की जो वैल्यू होती है वो होती है √5 + 1/4. ये दो ना बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं, तो इनको याद रखो आप. और यहाँ से देखो cos 36 की जगह इसको आप sin 54 भी लिख सकते हैं. कैसे, 90 माइनस क्या लिखेंगे, 90 cos 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 54, तो cos 90 माइनस क्या sin, तो sin 54, तो sin 54 डिग्री. अच्छा, 54 डिग्री का मतलब क्या, 18 × 54, 3π/10 के बराबर है, तो ये हो जाएगा sin 3π/10 के बराबर, है ना. तो ये दो वैल्यू जरा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखो. ये कितना होता है, समझ आ गया. अब ये वाला वैल्यू देखो, यहाँ पे हम लिखें जनरल सोल्यूशन, 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी n π प्लस -1 की पावर n इंटू π/, इसका प्रिंसिपल क्या है, आप π/10 प्रिंसिपल सोल्यूशन π/10 हो गया. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी n2, डिवाइड कर देते हैं n π/2 प्लस -1 की पावर n π/20, 10 × 2 20 आ गया. अब कुछ सोल्यूशन इसमें n की वैल्यू डालेंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेंगे. तो आपको दिख रहा है अगर n की वैल्यू 0 डालें, इसमें n की वैल्यू 0 डाल दें तो n की वैल्यू 0 डालने पर ये 0 हो गया, -1 की पावर 0 क्या आ जाएगा 1 π/20, तो एक मिल गया आपको π/20 मिल गया, है ना, π/20 मिल गया. तो ये यहाँ से मिलेगा x की वैल्यू π/20. अगर n की वैल्यू हम लोग 1 डालें, है ना, तो 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, देखो x की वैल्यू आ जाएगी π/2 और प्लस क्या हो जाएगा 1 डालेंगे तो -1 की पावर 1, तो -π/20, तो माइनस हो जाएगा π/20. इसको अगर हम सही करें एलसीएम ले लें 2 और 20, 10 से मल्टीप्लाई कर दें
तो 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 10 पाई माइनस पाई तो कितना हो जाएगा 9 पाई बाई 20 आ गया। अच्छा 9 पाई बाई 20 अवेलेबल है नहीं इसमें, छोड़ो एक और वैल्यू ले लेते हैं, एन की वैल्यू 2 ले लेते हैं। अगर 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 2, 2 कट गया तो क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी पाई प्लस, और यहाँ से 2 लिया तो देखो प्लस हो जाएगा पाई बाई 20 है ना, पाई बाई 20। तो ये हो जाएगा 20 पाई प्लस पाई बाई 20, 21 पाई बाई 20। अब 21 पाई बाई 20 अवेलेबल ही नहीं है इसमें, देखो 17 पाई मैक्सिमम, तो ये खत्म। तो यहाँ से एक मिल गया, बाकी ये दो मिल नहीं रहा। अब हो सकता है कि ये कौन सा मिला यहाँ पे पाई बाई 20 मिल गया, हो सकता है ये जो बचे हुए सोल्यूशन इससे आ रहे हो, इसको देख लेते हैं हम लोग है ना, इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, एन की वैल्यू जीरो डालेंगे, यहाँ पे एन की वैल्यू जीरो डालेंगे तो क्या आएगा, जीरो डालेंगे जीरो हो गया, जीरो जीरो माइनस में आ जाएगा, माइनस में दिख ही नहीं रहा कोई, है ही नहीं, छोड़ो मत लो। एन की वैल्यू 1 डाल दो, एन की वैल्यू 1 डालेंगे तो आ जाएगा पाई बाई 2 एक्स की वैल्यू, और ये आ जाएगा 1 डालेंगे तो माइनस माइनस आएगा यहाँ, और माइनस में प्लस हो जाएगा 3 पाई बाई 20। तो कितना हो गया देखो, इसको 20 का 10 कर लेते हैं, 10 उधर 10 कर लिया तो 10 3 13, 13 पाई बाई 20 आएगा। तो 13 पाई बाई 20 आया, यहाँ पे 11 पाई बाई 20 दिख रहा है ना, तो देखो ये आया 13 पाई, 11 पाई बाई 20 तो नहीं आएगा, इससे भी नहीं, इससे आगे जो आएगा उससे बड़ी वैल्यू आएंगी, और अगर हम पीछे जाएंगे तो नेगेटिव आएगा, इसमें भी अगर पीछे जाएंगे नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो आपको 11 पाई बाई 20 नहीं मिलेगा, दिख रहा। अच्छा ये 17 मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसको देख लेते हैं। तो इसको कैसे देखेंगे, एन की वैल्यू इसमें क्या डाल देते हैं 2 डाल देते हैं, एन की वैल्यू 2 डालो, 2 डालेंगे तो क्या आएगा, एन की वैल्यू 2 डालने पर 2 पाई बाई 2 कट गया, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी पाई, और 2 डालने पे क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 मतलब प्लस, और यहाँ -3 पाई बाई 20, -3 पाई बाई 20। तो 20 पाई -3 पाई 17 पाई, 17 पाई बाई 20, तो ये मिल गया देखो। तो ये आ जाएगा, बाकी ये वाला नहीं आएगा है ना यहाँ से आ रहा ना यहाँ से आ रहा, यहाँ से तो आएगा नहीं। तो इस तरीके से इसके कितने सोल्यूशन हो गए, कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन होंगे तो बहुत सारे, लेकिन इसमें ऑप्शन में कौन कौन अवेलेबल है जो इसको सोल्यूशन है, पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, और चौथा हो सकता है। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन। ओके चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ ए दिया हुआ 3 साइन इनवर्स 7/13 एंड बी दिया हुआ 3 कॉस इनवर्स 5/11, वेयर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज देन करेक्ट ऑप्शंस आर। इसमें से बताना कौन से करेक्ट ऑप्शन होंगे, मोर देन वन करेक्ट है ना। तो देखो tan बी है ना, साइन इंटू साइन बी, अगर हमें ये पता चल जाए जो ये बी एंगल इसकी रेंज क्या है, अगर ये बी एंगल की रेंज पता चल गई किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे अब यहाँ पे इन्वर्स में दिया, तो बेटर ये होगा कि आप क्या करो, देखो यहाँ पे इसको आप मान लो अल्फा है ना, हम क्या करते हैं साइन इनवर्स 7/13 को अल्फा मान लें, इसको मान लेते हैं भाई अल्फा, ये इस इतने को मान लो अल्फा, इसको मान लिया हमने अल्फा, ये एंगल है, और इस वाले को मान लेते हैं बीटा एंगल, कोई समस्या, तो इसको हमने मान लिया बीटा, ठीक। तो अल्फा की वैल्यू हम ले लेते हैं, क्या अल्फा की वैल्यू ले लिया हमने साइन इनवर्स 7/13। तो यहाँ से आप देख सकते हो साइन अल्फा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 7/13 लिख सकते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं। दूसरा यहाँ पे देखो ये वाला, इसको हमने बीटा माना, तो बीटा की वैल्यू क्या लिखा हमने कॉस इनवर्स 5/11। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस बीटा की वैल्यू लिख सकते हैं 5/11 है ना। साइन अल्फा की वैल्यू 7/13 है, कॉस बीटा की वैल्यू क्या है 5/11 है। अब हम ये देखते हैं जरा कि ये जो साइन अल्फा की वैल्यू 7/13 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अल्फा क्या होगा। तो साइन का ग्राफ बनाते हैं, देखो इसको ग्राफिकली करोगे तो मज़ा आ जाएगा ना, आसानी से हो जाएगा। साइन का ग्राफ बनाते हैं, देखो साइन का हमने ग्राफ बना दिया, साइन थीटा का ग्राफ बना दिया, ये हो गया। तो ये हमारा क्या है पाई, जितना जरूरत तो नहीं बना रहे, तो यहाँ पे ये पाई/2 है, देखो ये 1 आएगा। अब ये देखो 7/13 जो वैल्यू है वो कितनी होगी वो देखना है जरा। 7/13 वैल्यू है, अगर यहाँ 13 की जगह 14 होता तो ये क्या होता 7/14 मतलब 1/2 होता, तो मतलब 1/2 से क्या हो जाता 1/2 हो सकता था है ना। लेकिन 7/13 है,
डिनोमिनेटर थोड़ा कम है, तो ये 1/2 से क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। अगर डिनोमिनेटर 13 की जगह 14 कर दें तब ये 1/2 होता, लेकिन अगर डिनोमिनेटर को हम थोड़ा सा कम कर दिया, 13 कर दिया, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है 1/2 से हल्का सा बड़ी है, तो यहाँ पे ये 1/2 होगा। देखो ये 1/2 होगा, तो 1/2 से ये बड़ा नंबर है, मतलब यहाँ पे कहीं होगा ये इसका आउटपुट, है ना। तो इसको सही से बनाते हैं। देखो यहाँ पर हल्का सा बड़ा होगा, यहाँ पे 1/2 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो ये आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा थोड़ा सा ऊपर इसके, और ये इसके करस्पॉन्डिंग अल्फा। अच्छा 1/2 के करस्पॉन्डिंग जो होगा ये इसकी वैल्यू 7/13 है। 1/2 के करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो क्या होगा, ये देखो क्या आएगा, π/6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, π/6। अच्छा 1/√2 की वैल्यू इससे हल्का सा बड़ी होगी, तो ये इसके आगे क्या पड़ेगा, इसके आगे पड़ेगा आपका π/4, है ना। तो यहाँ पे ये π/4 पड़ जाएगा। तो आपको ये दिख रहा है कि जो अल्फा एंगल है, अल्फा के एंगल की जो रेंज है वो क्या है, π/6 से π/4। हमने ये देखो क्या किया, 7/13 की जो वैल्यू है 1/2 से हल्का सा बड़ी है, लेकिन 1/√2 से छोटी होगी, ठीक है। तो आप इसको देख भी सकते हो ना, अगर डाउट हो तो चेक कर लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा की रेंज आ गई हमारे, देखने में आ रहा π/6 से बड़ा है, लेकिन π/4 से क्या है, छोटा है। ये अल्फा की रेंज आ गई। अब ऐसे हम लोग कॉस का ग्राफ बनाते हैं, तो कॉस का ग्राफ बनाएंगे तो देखो कैसा बनेगा, कॉस का भी चेक कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ग्राफिकल नॉलेज पे बेस्ड था, अगर आपने ग्राफिकली देखा तो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम कॉस का बनाएं, कॉस का देखो ये हो गया, ये कॉस का, ये π/2 बना दिया ना। अब यहाँ पे देखो 5/11 है, 5/11 का मतलब क्या हुआ, अगर ये 5/11 की जगह 5/10 होता तब ये 1/2 होता। ध्यान से समझना, 5/11 की जगह 5/10 होता तो ये 1/2 होता। अब हमने डिनोमिनेटर को हल्का सा बड़ा कर दिया, तो ये इसकी वैल्यू 1/2 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, है ना। तो ये 1/2 यहाँ कहीं होगा, तो आपका जो 5/11 होगा वो कहाँ होगा, हल्का सा नीचे होगा, है ना, यहाँ पे होगा 5/11, ये वाला वैल्यू। तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा, है ना, देखो ध्यान से, कॉस क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ पर, है ना, इस जगह पे। तो इस इंटरवल में, तो यहाँ पे 1/2 के करेस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता होता है, और ये इससे हल्का सा ये आगे पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा बीटा, यहाँ पे समझ आ रहा है, ये बीटा पड़ेगा। अच्छा 1/2 के करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, π/3 होगा, और ये बीटा देखो π/2 से तो छोटा ही होगा, तो यहाँ से बीटा की रेंज हमें पता चल गई क्या, π/3 से π/2 पता चल गई। ठीक, अगर आपने इतनी मेहनत कर ली, कॉस भी क्या होता है, cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है ना। तो इसको पहचान लिया हम लोगों ने। अब बीटा, अब हमारे पास देखो ए जो है वो ए क्या है, ए की जो वैल्यू है वो क्या, 3 × अल्फा है, और बी की वैल्यू क्या है, 3 × बीटा है। हमने बीटा माना ना, 3 × बीटा है। यहाँ से आपको अल्फा की रेंज है, तो अल्फा इसको क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 अल्फा की रेंज है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 4 बोथ साइड, तो 3 अल्फा हमने हर एक टर्म में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 3π/6, 3π/6, ये हो जाएगा 3π/4, ये हो जाएगा। ऐसे यहाँ 3 बीटा की रेंज क्या हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3π/3, ये हो जाएगा आपका 3π/2। अब 3 अल्फा की वैल्यू क्या है, ए है, तो ए की रेंज आपको साफ साफ दिखाई पड़ रही है, ए की रेंज होगी 3π/6 का मतलब 3 दूनी 6, π/2 से कहाँ, 3π/4, 3π/4 हो गया। और ऐसे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की रेंज हमारा 3 बीटा की रेंज क्या है, 3π/3, 3 कट गया, तो पाई से 3π/2, पाई से 3π/2। इतनी मेहनत थी, है ना। अगर आपने इतनी मेहनत कर ली, बस आपका सवाल खत्म, है ना। देखो ये निकाल लिया। अब ऑप्शन के पास जाते हैं, साफ साफ दिखाई पड़ेगा क्या है। देखो ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन है tan बी, बी देखो जरा कहाँ, बी कहाँ है, पाई से 3π/2। आपको क्वाड्रेंट पता है, ये 0 होता है, ये होता है π/2, है ना, ये होता है पाई, ये 3π/2, और फिर ये क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा, है ना, 0 लाइन या 2π लाइन दिख रहा। बी की वैल्यू पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 किस क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर है, और यहाँ तो tan अपना सर्वे सर्वा है ना, tan क्या होता है, पॉजिटिव, इसका मतलब पहली बात एकदम करेक्ट लिखी हुई है। आते हैं साइन ए इंटू साइन बी, सेकंड ऑप्शन पे साइन ए, तो देखो ए कहाँ है, यहाँ पे देखो ए एंगल क्या है, π/2 से 3π/4, 3π/4 वाली लाइन कौन सी होगी, ये होगी π/4, 2π/4, 3π, ये यार ये लाइन, तो इस इंटरवल में इस जगह पे है आपका एंगल, है ना, ये वाला, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव,
और साइन बी देख लो जरा, बी कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी है ना, और वहाँ पे साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये वाली चीज़ नेगेटिव आएगी, ये पॉजिटिव लिखा है इसका, तो ये गलत बात लिखी है। आते हैं तीसरे ऑप्शन पे, कॉस ए प्लस बी, अच्छा लगे यार इसको चेक कर लेते हैं, लास्ट वाला, कॉस ए क्या है, नेगेटिव है, ये क्यों है, देखो कॉस ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, ए कहाँ है देखो, π/2 से 3π/4, तो ये कहाँ था, ये एंगल यहाँ पर ना, सेकेंड क्वाड्रेंट वाला एंगल, तो सेकेंड में कॉस ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एकदम सही बात लिखी है। अब ए प्लस बी चेक कर लेते हैं, ए कॉस ए प्लस बी चेक करना है तो पहले ए प्लस बी निकालो, कहाँ लाई करेगा, जोड़ देते हैं, तो ए प्लस बी दोनों को ऐड कर दो, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट ऐड करो, π/2 प्लस पाई कितना हो जाएगा, 3π/2 आ गया भाई, है ना, और 3π/4 प्लस 3π/2 जुड़ के कितना हो जाएगा, कितना आएगा देखो जरा, 3π/4 प्लस 3π/2, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3π/2 लिख सकते हैं 6π/4, है ना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका, गुणे 2 कर देते हैं, गुणे 2 कर देते हैं, 3 में 6π/4 और यहाँ 3π/4, 6π/4 3π/4 6 3 9 9π/4, है ना, लिख सकते हैं 9π/4, 3π/2 का मतलब ये वाली लाइन इसके आगे, और 9π/4 का मतलब कितना हो गया, तो इसको हम 9π को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 9π/4 को, तो लिख सकते हैं 2π प्लस π/4, देखो 2π प्लस π/4, 4 दूनी 8, हाँ, तो इसका मतलब ये कहाँ से 3π/2 से लेके यहाँ तक है, इस जगह तक, है ना, इस रेंज में रहेगा आपका। ए प्लस बी वाला जो एंगल रहेगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों जगह कॉस क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है ना, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखो, साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर इन एपी, इफ ए इज लेस देन मिनिमम बी और सी देन कॉस ए में बी इक्वल टू, है ना, तो जो ए है वो क्या है, बी और सी में जो मिनिमम है उससे भी छोटा है, तो यहाँ से साइड्स और किस में, साइड्स जो हैं वो ए पी में है, तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं देखो, ए इज लेस दैन, है ना, ए लेस दैन मिनिमम बी सी, तो मान लेते हैं बी सी में बी छोटा है सी से, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस दैन, है ना, बी हो जाएगी। अच्छा बी मिनिमम है ना, बी और सी में बी छोटा है, तो सिंपल सी बात है, ए बी इस ऑर्डर में होंगी साइड्स लेंथ, है ना, ए क्या है इन दोनों में जो मिनिमम उससे भी छोटा, हमने बी को मान लिया इन दोनों बी सी में बी छोटा है, तो ए क्या होगा, बी से छोटा होगा, और सी सिंपल सी बात बड़ा होगा, तो सी ए से भी बड़ा हो जाएगा, तो ये वाली कंडीशन। या फिर ऐसा हो सकता है कि मान लेते हैं मिनिमम जो है बी सी में क्या है, सी छोटा है, तो ए क्या होगा, सी से छोटा होगा, और बी क्या होगा, सी से बड़ा हो जाएगा, तो ए से भी बड़ा हो जाएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ए बी सी के ऑर्डर में। अब ये साइड्स हो गई ए बी सी, अब ये क्या है ए पी में है, तो अगर साइड्स आर इन ए पी, है ना, साइड्स आर इन ए पी, तो अगर ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी तो 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस सी, अगर ये वाली कंडीशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 2c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो यही दो बातें होल्ड करेंगे, है ना, तो एक तो ये वाली कंडीशन होल्ड कर सकती है और एक ये वाली कंडीशन होल्ड कर सकती है। अब दोनों के हिसाब से हमें कॉस ए लिखना है, तो आपके पास कोसाइन रूल है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखो कॉस ए की वैल्यू लिख सकते हैं बी स्क्वायर तो कॉस ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc, ठीक। तो यहाँ पे देखो कॉस ए की वैल्यू हमने लिख लिया, कॉस ए की वैल्यू लिख लिया। अब ऑप्शन में देखो ध्यान से, तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, बी सी, इसका मतलब ए को गायब करना है, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो और ए की वैल्यू बी सी के फॉर्म में रख दो, तो ए की जगह हम लोग क्या रख दें, ए की जगह रख सकते हैं 2b माइनस सी, यहाँ से ए की जगह, यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 2c माइनस बी। अब इस कॉस ए वाले एक्सप्रेशन में रखना है हमें, और इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेना, बस आ जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी, है ना, यहाँ पे हमने क्या किया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की 2b माइनस सी डाल दिया, उसके बाद सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद कट पिट के क्या आ गया, ये सिंपल सा आ गया 4c माइनस 3b अपान 2c।
4c माइनस 3/2c, चौथा ऑप्शन सही हो गया। और दूसरा इस वाले में वही किया, यहाँ पे a की जगह 2c माइनस बी डाला और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया, 4b माइनस 3c, 4b माइनस 3/2c, 4b माइनस 3c, 4b माइनस 3c अपॉन 4b माइनस 3c अपॉन 2c, 4b कहाँ गया भाई, 4b माइनस 3c अपॉन 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे c कट हुआ b आएगा, सॉरी b आ जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन आ जाएगा, 4b माइनस 3c अपॉन 2b आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लेट एफ एक्स इक्वल टू ए बी साइन एक्स प्लस बी अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर कॉस एक्स प्लस सी, मॉड ए की वैल्यू लेस देन 1 है, बी क्या है, पॉजिटिव नंबर है, देन आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज बी इफ सी इज इक्वल टू 0, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 2b, एफ एक्स इक्वल टू सी इफ एक्स इज माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ये है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो इसको सही करते हैं। हमने क्या किया, बी कॉमन ले लिया है ना, बी कॉमन ले लिया तो अंदर हो गया ए साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अब देखो यहाँ पे इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, ए है, यहाँ 1 माइनस ए, एक ट्रेंगल बनाते हैं। हमने ये एक एंगल अल्फा मान लिया और बेस को ए ले लिया और ये हाइपोटेनस क्या हो गया, 1 हो गया और ये हो जाएगा 1। तो देखो ध्यान से, हम यहाँ पे ए की जगह लिख सकते हैं कॉस अल्फा, लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस अल्फा, और इसकी जगह लिख सकते हैं साइन अल्फा, है ना, साइन अल्फा लिख दिया। अब ये साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, तो साइन एक्स प्लस अल्फा बन गया, तो बी इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस सी बन गया। ओके, अब ये एफ एक्स आ गया। अब आपको देखना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज बी इफ सी इज इक्वल टू 0। तो पहला पार्ट, अगर सी 0 ले लें तो मैक्सिमम देखो साइन एक्स प्लस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, बी। अगर सी 0 है तो बी प्लस 0 मतलब सिंपली बी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन है वो सही एकदम, है ना। सी की वैल्यू 0 डाल देते हैं, सी 0 डालेंगे तो एफ मैक्सिमम बी इंटू क्या हो जाएगा 1, साइन एक्स प्लस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू डाल दो 1 आ जाएगा, बी पॉजिटिव नंबर है तो बी इंटू 1 हो गया और प्लस 0, तो सिंपली क्या आ गया, बी आ गया। इसका मतलब करेक्ट बात है ना। डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज टू बी। तो देखो एफ मिनिमम निकाल लेते हैं, तो जो एफ अगर मिनिमम की बात करें तो एफ मिनिमम कितना होगा, साइन एक्स प्लस अल्फा की मिनिमम वैल्यू क्या डाल सकते हैं हम लोग, -1, तो माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, माइनस बी प्लस सी। और मैक्सिमम वैल्यू अगर चाहिए एफ एक्स की तो साइन एक्स प्लस अल्फा की जगह 1 डाल देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 1, तो एफ मैक्स कितना हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा। अब आपको डिफरेंस चाहिए मैक्स माइनस मिन, तो बी प्लस सी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी माइनस सी, सी से उड़ गया तो क्या बचा 2b। ये बात भी एकदम सही लिखी हुई है ना, ये भी सही हो गया। अब तीसरा पार्ट देखना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एक्स इजिकल टू सी इफ एक्स इजिकल टू कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स अल्फा, ये कॉस इनवर्स है ना, और एफ एक्स इजिकल टू क्या है, सी इफ एक्स इजिकल टू कॉस इनवर्स, ये चेक करना है। देखो तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, पी साइन है ना, अंदर क्या है अल्फा, एक्स प्लस अल्फा। अच्छा, अल्फा की जगह यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो अल्फा की जगह अल्फा, यहाँ पे ए क्या है, ए मॉड 1, मॉड ए की वैल्यू 1 से छोटी है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से 1 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल डोमेन वाला रेंज है ना, ए की वैल्यू क्या है -1 से 1 है, तो अल्फा की वैल्यू कॉस इनवर्स ए लिख सकते हैं। अब देखो जरा, अब यहाँ पे अगर हम डाल दें वैल्यू है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस अल्फा की जगह कॉस इनवर्स ए डाल दो और प्लस क्या है c, है ना। एफ एक्स इजिकल टू सी इफ एक्स इजिकल टू माइनस कॉस इनवर्स, अगर हम ये x की जगह पे क्या डाल दें माइनस कॉस इनवर्स, इसकी जगह माइनस कॉस इनवर्स x डालें तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स a डालें माइनस कॉस इनवर्स a, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 0, तो साइन 0 0 तो ये 0 प्लस c आ जाएगा। इसका मतलब ये बात सही लिखी हुई है ना, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, तो चौथा अपने आप गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा इसका, 1 2 3। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स नॉट वाई नॉट बी द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स माइनस वाई इक्वल टू π/4 कॉट एक्स प्लस कॉट वाई इक्वल टू 2 देन एक्स नॉट वाई नॉट कैन बी, है ना। तो देखो इसे सॉल्व करने के लिए एक तो अगर हम ऑप्शन से जाएं, है ना, तो देखो ये इक्वेशन को ऑप्शन क्या होना चाहिए, देखो दोनों का डिफरेंस एक्स और वाई का डिफरेंस क्या होना चाहिए π/4,
तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, लेकिन दूसरा वाला भी क्वेश्चन सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। पता ये तो कर गया, और इसमें जानबूझ के ऐसे ऑप्शन रखे गए हैं जो सब करेंगे, तो सब तो आंसर सही होगा नहीं, तो फाइनली आपको निकालना तो पड़ेगा ही, है ना। तो देखो क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू पाई बाई 4 है, तो यहाँ से y की वैल्यू लिखो, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी x माइनस पाई बाई 4, है ना। y को राइट में भेजा तो x माइनस पाई 4 आ गया। और जो दूसरा इक्वेशन है आपके पास क्या है, कॉट x प्लस कॉट वाई इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ पे y की जगह क्या डाल दें, x माइनस पाई बाई 4, तो आ जाएगा आपका कॉट x प्लस कॉट वाई की जगह x माइनस पाई बाई 4, x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 2 हो गया, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो कॉट एक्स, अच्छा इसको tan में चेंज कर लो, है ना, इसको पूरे को tan में बदल लो, तभी दिमाग चलेगा, tan में बन जाएगा इक्वेशन। तो देखो कॉट एक्स को लिखेंगे 1/tan x, है ना, 1/tan x, ओके, प्लस इसको क्या लिखेंगे 1/tan x माइनस पाई बाई 4, ये हो गया, इक्वल टू 2 आ गया। अब 1/tan x हो गया, है ना, प्लस इसको जरा ओपन करो, tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b मतलब tan पाई 4 मतलब 1 हो गया सीधे, है ना, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो tan x इंटू tan पाई 4, तो सिंपली tan x हो जाएगा, ये हो गया इक्वल टू 2, है ना। इसको और सही करो, तो ये हो जाएगा 1/tan x, है ना, प्लस ये ऊपर भाग गया तो 1 प्लस tan x अपान क्या हो जाएगा, tan x माइनस 1 इक्वल टू 2, है ना, ये हो गया आपका इक्वेशन। अब इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके इधर भेजते हैं, जरा सही कर लें इसको, इक्वेशन बना लें अच्छा सा। tan x माइनस 1, tan x माइनस 1 हो गया, ये आ जाएगा tan, सॉरी ये हो जाएगा आपका tan x यहाँ पे, इसको इधर भेजा, है ना, इसको इधर किया, तो ये जगह tan x माइनस 1 और प्लस tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स, है ना, ये हो गया। और इस साइड में आ जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स tan x माइनस 1, 2 टाइम्स tan x इंटू क्या हो जाएगा tan x माइनस 1 सही करो, तो ये आ जाएगा आपका 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x, और इधर क्या हो जाएगा tan x, 2 tan x हो गया माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, है ना, ये हो गया। अब सब एक साथ ले आओ, तो हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स, इसको उठा लेंगे तो tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा माइनस 2 tan x, और ये 2 tan x उधर जाएगा तो -2 माइनस 4 tan x हो जाएगा, -4 tan x हो गया, है ना, और ये जाएगा आपका -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब ये tan x में बन गई क्वाड्रेटिक, अब tan x में बन गई क्वाड्रेटिक, अब tan x की वैल्यू निकाल लो, है ना, धाराचार फॉर्म लगा के, तो tan x की वैल्यू क्या आएगी, -b, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4ac, है ना, 4 इंटू ए क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, इसको सही करें तो 4 प्लस माइनस 16 में से 4 निकला 12 और 4 × 12 2√3 आ जाएगा अपान 2 है, तो tan x की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 2 प्लस माइनस √3, 2 प्लस माइनस √3, तो tan x की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस √3। अब ये जो tan x की वैल्यू आई है ना, इसके करेस्पॉन्डिंग x क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होगा, देखो तो देखो यहाँ पे tan x की जो वैल्यू आई है 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, अब ये किस एंगल के करेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू होती है, तो इसके लिए हमने थोड़ा सा वर्क किया। देखो tan 15 डिग्री की वैल्यू अगर हम निकालें, है ना, तो क्या होगा tan 15 को 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, तो tan a माइनस बी ओपन कर दो, tan a माइनस tan b, tan 45 मतलब 1 माइनस tan b मतलब 1/√3, सिंप्लीफाई कर लो जरा, तो ये करने के बाद देखो 2 माइनस रूट, इसका मतलब ये जो यहाँ पे 2 माइनस √3 वैल्यू है, इसके करेस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा क्या होगा 15 डिग्री, है ना, तो 15 डिग्री का मतलब क्या हो गया π/12, है ना, और दूसरा जो होगा ये वाला 2 प्लस √3 वाला, ये इसके लिए हमने यहाँ से निकाला, देखो 45 प्लस 30 करो तो ये हो जाएगा, इसको ओपन करो, देखो करने के बाद ये आ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ ये tan 75 डिग्री के करेस्पॉन्डिंग,
और ये 75 डिग्री करेस्पॉन्डिंग उसको पाई में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5π/12 है ना। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ मिली, तो इसका हम जनरल सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू मिली फिर वाई निकालेंगे। तो चलते हैं, तो हमने यहाँ पे जनरल सोल्यूशन लिखा, देखो tan x की वैल्यू 2 - √3, तो इसके करस्पॉन्डिंग 10π/12 लिखा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी nπ + π/12, यहाँ से ये मिल गया। अच्छा, अगर y निकालना चाहे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी ये चीज़ आ जाएगी, है ना। सिमिलरली इसके लिए भी लिख सकते हैं हम लोग, x की वैल्यू क्या लिखेंगे, देखो tan 5π/12 लिखा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी nπ + 5π/12, तो ये जनरल सोल्यूशन मिल गया। उसके बाद हम y की वैल्यू निकालेंगे तो x - π/4, तो y का जनरल सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू डाल देते हैं nπ + 5π/12 - π4, तो ये मिल गया आपका। अब हमें n की वैल्यू डालना है और आपको मिल जाएगा, इससे क्या मिलेगा, अगर n की वैल्यू 0 डालते हैं, है ना, देखो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 0 डालते हैं तो आपको x की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू 0 डालो तो π/12 आएगा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू 0 डालेंगे तो π/12 - π4, तो π/12 ओके। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू जनरल सोल्यूशन लिख लिया, उसके बाद n की वैल्यू डाली, n की वैल्यू 0 डाली तो हमें सोल्यूशन मिला x की वैल्यू π/12 और क्या मिला, y की वैल्यू मिल गई -π/6, है ना। तो एक सोल्यूशन मिला x की वैल्यू π/6 और y की वैल्यू -π/6, जो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है छोड़ो। n की वैल्यू 1 डाल के देखते हैं, तो जब 1 डाला तो यहाँ पे x की वैल्यू 13π/12 आई और y की वैल्यू आ गई 5π/6, तो 13π/12 और 5π/6, तो ये डी ऑप्शन मैच कर गया है ना, डी ऑप्शन मैच कर गया। अब आ जाते हैं इधर दूसरे वाले से, यहाँ से क्या मिलेगा, n की वैल्यू 0 पे क्या मिल रहा, 5π/12 और π/6, 5π/12 π/6, पहला ऑप्शन मैच कर गया। n की वैल्यू 1 डालने 17π/12 और 7π/6, 17π/7 7π/6, तो इसी ऑप्शन मैच कर गया। अच्छा, ये x की वैल्यू π/6 तो कभी आएगी नहीं, है ना, तो ये वाला ऑप्शन तो बेकार हो गया। तो A C D है ना, तो इसका मतलब कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला, इसमें ऑप्शन का नाम है 1 2 और ये 3 है और ये 4, तो 1 3 और 4 ऑप्शन सही हो गया, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया और तीसरा सही हो गया ना, तीसरा सही हो गया था, चौथा ये वाला रिजेक्ट हो गया। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अच्छा, इसमें एक ये भी देख सकते थे, कौन सा, एक मिनट हेलो, तो इस वाले ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन है, इसको करेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो ये करेक्शन करना भूल गए थे, इस ऑप्शन में जो सेकंड ऑप्शन है इसको करेक्शन करना है, करेक्शन कर देते हैं। अब हमने इसमें करेक्शन कर दिया है, अब ये ऑप्शन सेकंड वाला क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर, तो ये करेक्शन कर लेना, है ना। तो अगला सवाल क्या है देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इन ए ट्रायंगल ABC, if AB is equal to AC and internal bisector of angle B meets AC at D such that BD plus AD is equal to BC, that is 4, the correct option is R, है ना, पता करना है। बाकी जो आपका R सर्कम रेडियस है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है डेल्टा। तो देखो सबसे पहले फोटो बना लो, है ना, तो हमने देखो यहाँ फोटो ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है पहले से, जिससे कि समझा सकें अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे हमने ट्रायंगल ABC बना लिया। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा, AB is equal to AC, AB की वैल्यू AC के बराबर है, तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो होगा क्या, ABAC बराबर, तो ये वाला एंगल B वाला एंगल C वाला एंगल बराबर होगा। C को हमने थीटा माना है तो B क्या हो जाएगा, थीटा। और दूसरा क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, तो B की इंटरनल बाइसेक्टर हमने बनाई जो कि AC को D पे मिलती है, बाइसेक्टर एंगल है, एंगल बाइसेक्टर लाइन है, तो θ/2 θ/2 आधा एंगल हो जाएगा, है ना, θ/2 θ/2 हो गया। ओके, बना दिया। अब देखो ध्यान से, ये θ/2 है और ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस θ/2 प्लस थीटा, निकाल लिया 3θ/2, तो ये कितना हो जाएगा, 3θ/2 हो जाएगा। ये θ/2, ये 3θ/2, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस 3θ/2 प्लस θ/2, 2θ आ गया, और तो पाई माइनस 2θ हो गया। तो ये सारे एंगल हमको दिख गए, है ना, कौन कौन से जितने भी एंगल सब दिख गए। ओके, अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसकी मदद से काम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम देखते हैं ट्रायंगल में कौन सा हमने अलग से बना लिया, BDC ट्रायंगल को हमने अलग से बना लिया, देखो। और इसके बाद इसमें जो भी था एंगल लिखा, अब इसमें साइन रूल लगाएंगे, देखो क्या लिखेंगे, BD अपान क्या लिखेंगे, BD अपान साइन थीटा, BD के सामने थीटा, तो BD अपान साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये BC, मतलब ये 4 है, ऑलरेडी गिवन है, तो BC अपान इसके सामने कौन सा एंगल है, पाई माइनस 3θ/2, तो साइन पाई माइनस 3θ/2। तो यहाँ से BD की वैल्यू आपको निकल आई, देखो BD की वैल्यू क्या आ गई, 4 साइन थीटा अपान साइन पाई माइनस समथिंग क्या होता है, साइन समथिंग, तो साइन 3θ/2 आ गया, तो BD की वैल्यू निकाल लिया।
अब आते हैं हम ऊपर वाले ट्रायंगल में, देखते हैं ए बी डी में। देखो जरा, ए बी डी को हमने यहाँ पे फोटो बना लिया अलग से, है ना, इसको अलग से फोटो बना लिया, इसमें ये एंगल बाकायदा हमने नोट कर लिया। अब देखो यहाँ पे रूल लगा देते हैं, कौन साइन रूल। तो बी डी अपान साइन, बी डी के सामने एंगल क्या है, पाई माइनस टू थीटा, बी डी अपान साइन पाई माइनस टू थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी, मतलब ये इसके सामने एंगल थीटा बाई टू, तो ए डी अपान साइन थीटा बाई टू। और इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो यहाँ से बी डी अपान साइन, देखो पाई माइनस टू थीटा साइन टू थीटा हो जाएगा, ए डी अपान दिस। तो ए डी की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ पर, ए डी की वैल्यू आ गई बी डी साइन हाफ थीटा डिवाइड बाई साइन टू थीटा। अब आपके पास ए डी पता चल गया और यहाँ पे एक बी डी पता चल गया, और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ देखो बी डी प्लस ए डी की वैल्यू 4 है, तो बी डी प्लस ए डी की वैल्यू 4 है, इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। तो बी डी प्लस ए डी की जगह हमने ये डाल दिया बी डी साइन थीटा बाई टू अपन साइन टू थीटा इक्वल टू 4। यहाँ से क्या किया, बी डी कॉमन लिया, इसको एलसीएम लिया, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, एक आ गया 4। तो बी डी की वैल्यू आ गई आपकी 4 साइन टू थीटा अपन साइन टू थीटा प्लस साइन थीटा बाई टू, बी डी आ गया। अब बी डी की एक वैल्यू यहाँ से मिली और एक बी डी आपके पास यहाँ से है, ये दोनों बी डी सेम है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, और जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो हमने क्या किया, बी डी की वैल्यू निकाली, और है ना बी डी यहाँ पे दोनों इक्वेशंस बी डी लिखा, अब दोनों बी डी को इक्वेट कर दिया, तो यहाँ पे ये इक्वल कर दिया है ना। तो यहाँ से इक्वल करने के बाद देखो हमने क्या किया, साइन टू थीटा को इधर भेजा और इसको क्या भेजा इधर और इसको इधर, तो ये हो गया आपका, है ना। और उसके बाद फिर क्या किया हमने, साइन टू थीटा को ओपन कर दिया, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये उड़ गया साइन थीटा, 4 से 4 उड़ गया, तो क्या बचा, टू साइन थ्री थीटा बाई टू कॉस थीटा, इधर क्या होगा साइन टू थीटा प्लस साइन थीटा बाई टू। टू साइन ए कॉस बी वाला रूल लगा देते हैं, तो टू साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा साइन 5 थीटा बाई टू और प्लस साइन थीटा बाई टू, ये उड़ गया साइन थीटा बाई टू। तो सिंपली बचा क्या, साइन टू थीटा इक्वल टू साइन 5 थीटा बाई टू, और यहाँ से देखो टू थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम चेंज कर लेते हैं साइन 5। अब यहाँ पे आप ऐसा मत कर देना टू थीटा इक्वल टू 5 थीटा बाई टू, तो हो जाएगा 2 इक्वल टू 5 4 इक्वल टू 5 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको क्या करो, पाई माइनस 5 पाई बाई टू कर दो, पाई 5 थीटा बाई टू कर दो। अब टू थीटा इक्वल टू पाई माइनस साइन पाई माइनस 5 थीटा बाई टू, यहाँ से अब सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 2 पाई, है ना। इसको क्या करें, इसको इधर भेज देते हैं, 2 पाई करने की जरूरत नहीं, इसको इधर भेजो, 2 थीटा प्लस 5 थीटा बाई टू, 2 दूनी 4 5 9 9 थीटा बाई टू इक्वल टू पाई, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई बाई 9, और पाई की वैल्यू 180 डिग्री अपान 9 कर दिया, तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 20 दूनी 40 40 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू जो आ गई क्या आ गई, 40 डिग्री आ गई, है ना। अब वापस चलते हैं क्वेश्चन के पास। ओके, तो थीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, थीटा की वैल्यू आई थी 40 डिग्री, है ना। तो ये 40 डिग्री दिख रहा, सी एंगल क्या दिखेगा, एंगल सी जो दिखेगा, है ना, तो एंगल सी दिखेगा यहाँ से 40 डिग्री 40 डिग्री, और एंगल ए क्या होगा, देखो ए वाला हो जाएगा आपका 40 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस 2 इंटू 4, वो कितना हो जाएगा 80, और 180 माइनस 80 100 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू एंगल ए जो आएगा 100। तो दोनों का जो सम होगा कितना हो जाएगा, दोनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 140। इसका तो पहला ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है ना। ओके, तो एंगल ए आ गया 100, तो ए प्लस सी जो एंगल हो जाएगा 140 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हमें देखना है सरकम रेडियस क्या होगी, सरकम रेडियस क्या होगी, है ना। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन दिया है, देखो चेक करते हैं। तो देखो अगर इसमें हम साइन रूल लगा दें, है ना, तो 4 अपान साइन 100 दिख सकता है। देखो ए एंगल क्या है 100 है, तो 4 अपान साइन लिखें, 4 अपान साइन 100 इक्वल टू क्या लिखेंगे 2r, ये होता है ना। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखो हमने क्या किया, साइन रूल लगा दिया ट्रायंगल में, है ना, ट्रायंगल एबीसी में साइन रूल लगा, तो 4 अपान साइन 100 4 अपान साइन ए, है ना, तो साइन इक्वल टू 2r हो जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू 2 कट गया, तो r की वैल्यू क्या आ गई 2 अपान साइन 100। अच्छा, साइन 100 को आप लिख सकते हो 90 प्लस 10, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस 10, तो ये हो जाएगा 2 अपान कॉस 10 ऊपर चला गया सेक 10, तो 2 सेक 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला, है ना, सेकंड सही हो गया। अब चौथा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखना है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद इसमें देखना है ना, करते हैं। ओके, तो जो चौथा ऑप्शन है एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, तो हम क्या करते हैं आर इक्वल टू ए बी सी बाई 4 डेल्टा पता है आपको, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं, ए बी सी बाई 4r। अच्छा, ए की वैल्यू क्या है 2r साइन 100,
बी की वैल्यू 2r साइन 40, सी की वैल्यू 2r साइन 40 है ना, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4r। अब यहाँ पे देखो 4r से 2r से ये 2 कट गया तो बचा क्या 2r स्क्वायर साइन 100 साइन 40 और साइन 40, लेकिन ऐसा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना, आर की वैल्यू भी डालनी है, थोड़ा और मॉडिफिकेशन करना है। यहाँ पे क्या किया गया देखो 2r स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 2 बाई साइन 100 ऊपर निकाला है तो ये लिख दिया 4 अपान साइन 100 साइन 100 और साइन 100 ऊपर ये उड़ गया साइन 100 तो बचा क्या 8 साइन 40 साइन 40 और अपान कॉस 10। अच्छा साइन 100 को हम लिख सकते हैं कॉस है ना, कॉस 10 लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 10 कॉस 10। अब 2 कॉस साइन 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा करने से क्या मिलेगा नीचे ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा कॉस साइन 2 थीटा साइन 20 हो गया और साइन 40 को ब्रेक कर लो 2 साइन 20 कॉस 20, ये साइन 20 से साइन 20 उड़ा दो और ये क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है, तो ये आएगा 16 इंटू और ये क्या हो जाएगा आपका 2 ये 2 और यहाँ पे साइन 40 साइन 10, तो इस तरीके 16 दूना 32 हो जाएगा कॉस 20 साइन 40 और क्या हो जाएगा साइन 10। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो चौथा ऑप्शन यही आ रहा है ना, चौथा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका चौथा ऑप्शन भी सही हो गया है ना, तो कौन सा सही हो गया 1 2 और 4 ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। ओके सेक्शन हमारा थर्ड है ना, तीसरे सेक्शन में कौन से न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर है ना, तो इसका जो मार्किंग स्कीम क्या है, अगर आपका करेक्ट आंसर फिल किया तो +4 मार्क इफ़ द करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इज इंटर्ड, 0 मार्क इन ऑल अदर केसेज, -1 इन ओके। तो इसमें फुल मार्क मिलेंगे जब आपको करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर करोगे और इसके अलावा अगर गलत फिल कर दिया तो 0 मार्क, इन ऑल अदर केसेस 0 मार्क्स, ठीक है। तो अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव नहीं है, लेकिन अगर आपने सही सही न्यूमेरिकल वैल्यू फिल की है तब। तो चलते हैं इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इफ़ अल्फा इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस वन देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू 0 है, तो अगर हम ग्राफ से देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा, अगर हम कॉस इसको क्या लिख लें कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना ले तो ये हमने बनाया है ना, और टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया तो ये बन गया। तो आपको दिख रहा कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा और वो जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी है 0 से 1 के बीच वाला नंबर है अल्फ़ा, एक ही सोल्यूशन मिल रहा है यहाँ पे, ठीक। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कॉस इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स है, हम क्या करते हैं टैन इनवर्स एक्स को हम क्या मान लें थीटा मान लें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू टैन थीटा, एक ट्रेंगल बना दे थीटा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टैन थीटा इक्वल टू एक्स अपान 1, ये हो जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम लगा के लिख लिया। अब यहाँ पे देखो टैन इनवर्स एक्स को हम कॉस वाले में चेंज कर लें तो कॉस इनवर्स 1 अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये बात लिख सकते हैं हम लोग है ना। फिर अगले स्टेप में कॉस समथिंग इज इक्वल टू कॉस, ये बराबर कर देंगे एक्स इज इक्वल टू दिस वन हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर तो एक्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 इक्वल टू 1, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से एक्स की ये 4th डिग्री का इक्वेशन बन गया है ना, तो इसमें आपको एक रूट अल्फा दिख रहा है यहाँ पे, कौन सा ये वाला ये, तो इसका एक रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, करेगा ही, तो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमने क्या कर दिया अल्फ़ा रख दिया यहाँ पे, तो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस, इसमें अल्फ़ा पूछा नहीं गया, क्या है पूछा जाता तो निकालते हैं, ज़रूरत ही नहीं, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई, बढ़िया है। तो अल्फ़ा इसका रूट है ना, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। आपसे पूछा क्या गया ये पूछा गया, तो क्या करो इसको सही करो, अल्फ़ा की पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दो अगेन, हमें पावर 8 चाहिए, अगेन स्क्वायर किया तो अल्फ़ा की पावर 8 हो गया है ना, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा की पावर 4 माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर, फिर अल्फ़ा इस पावर 4 की जगह क्या रख दिया 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पे रख दिया, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर, और इसको लेफ्ट में ले जाओ तो अल्फ़ा की पावर 8 प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया, और यही तो एक्सप्रेशन आ गया अल्फ़ा की पावर 8 प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, लेट एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC सच दैट 3 sin A प्लस 4 cos B इक्वल टू 6, 4 sin B प्लस 3 cos A इक्वल टू 1 है ना। तो आपको पता करना है एंगल C क्या है, तो एंगल C कैसे पता चलेगा, देखो क्या करते हैं हम, अगर इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2 इक्वेशन है ना, अगर स्क्वायर करके ऐड कर दें बोथ साइड, क्या करें स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दो,
तो ये हो जाएगा आपका 3 sin a प्लस 4 cos b का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 4 sin b प्लस 3 cos a का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 6 स्क्वायर 36 और ये 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको खोलो तो 9 sin स्क्वायर a प्लस 16 cos स्क्वायर b प्लस क्या हो जाएगा 2ab करेंगे तो 4 3 12 दूना 24 cos sin a cos 24 sin a cos ओके प्लस अगला इसको देखो 16 sin स्क्वायर b है ना प्लस क्या हो जाएगा 9 cos स्क्वायर a फिर से वही 2ab करेंगे तो 4 3 12 2ab करेंगे तो 2 3 6 24 cos a sin b cos a sin b इक्वल टू क्या हो जाएगा 37 है ना। अब देखो ध्यान से यहाँ पे अगर हम साइन वाले को एक साथ कर लें साइन वाले को साइन स्क्वायर कहाँ गया इधर सॉरी साइन और कॉस वाले को एक साथ ये 9 साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या हो जाएगा 1 तो 9 इंटू 1 आ गया प्लस इसको इसके साथ ऐड कर लो तो 16 साइन स्क्वायर भी प्लस कॉस स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ 24 कॉमन ले लेते हैं 24 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी तो साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी और इक्वल टू क्या हो जाएगा 37 तो आपको दिखाई पड़ा 16 9 25 25 प्लस 24 साइन ए प्लस बी इसकी वैल्यू आ गई 37 तो यहाँ से आपको दिख जाएगा इधर जाएगा तो 24 साइन ए प्लस बी ओके तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 12/24 1/2 तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी या तो 30 डिग्री हुआ तो 150 लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है एक्यूट है ना तो अगर आपने ए प्लस बी 30 डिग्री ले लिया तो सी की वैल्यू 150 आ जाएगी इसका तो ये नहीं लेना है तो इसका तो ये होगा तो ए प्लस बी की वैल्यू 150 होगी तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी है ना तो इसका आंसर डिग्री में बताना तो 30 आंसर आ जाएगा 30 सिर्फ लिखना है 30 डिग्री नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ डिग्री है ना। तो चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो अगला सवाल देखो क्या है साइन समथिंग इज इक्वल टू कॉस समथिंग है ना देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ साइन इज पाई बाई के तो के की वैल्यू बतानी है तो हमने क्या किया साइन समथिंग इज इक्वल टू कॉस समथिंग। अब यहाँ पे देखो साइन को कॉस में बदल लो तो क्या हो जाएगा कॉस क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है तो कॉस π/2 माइनस ये थीटा की तरह ट्रीट करेंगे तो कॉस π/2 माइनस दिस इक्वल टू कॉस। अब कॉस समथिंग इज इक्वल टू कॉस समथिंग तो समथिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k पाई प्लस जनरल सोल्यूशन लिखा 2k पाई प्लस माइनस दिस वन ये एंगल है ना ये लिख लिया। अब यहाँ से एक बार देखो अगर हम माइनस प्लस साइन लेंगे तो प्लस लेने पे हमें इंटरेस्ट किस में है साइन ए में है ना तो अगर हम प्लस साइन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको कॉस ए और ये माइनस साइन ए कट जाएगा तो साइन ए आएगा नहीं हमें क्या चाहिए साइन ए चाहिए तो माइनस साइन लेना पड़ेगा तो हमने दूसरा वाला केस किया उसकी ज़रूरत नहीं इसलिए नहीं किया तो माइनस साइन लिया तो ये आ गया आपका π/2 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ पे आ जाएगा राइट साइड में 2k पाई माइनस कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए उड़ गया तो क्या बचा साइन ए को हम उधर उठा ले गए तो 2 साइन ए की वैल्यू क्या आ गई π/2 माइनस 2k पाई है ना साइन ए की वैल्यू आ गई π/4 माइनस के 2k पाई बाई 2 दैट इज k पाई तो ये आ गया। अब देखो साइन ए की रेंज क्या होती है -1 से 1 अब यहाँ पे π/4 माइनस के पाई है हमें क्या लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए अगर हम k की वैल्यू 0 ले लेते हैं देखो अगर साइन ए की वैल्यू k की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो π/4 आएगा अगर k की वैल्यू 1 लेते हैं तो π/4 माइनस पाई नेगेटिव आएगी और ये जो वैल्यू आ रही π/4 माइनस पाई तो क्या हो जाएगा -3π/4 तो ये 1 से -1 से छोटा नंबर है ना पीछे कोई मतलब ही नहीं साइन कभी बराबर ही नहीं हो पाएगा। अगर हम क्या ले लेते हैं k की वैल्यू 1 लेते हैं तो सॉरी -1 ले लेते हैं तब ज़्यादा हो जाएगा -1 लेने पे क्या हो जाएगा π/4 प्लस पाई तो पाई प्लस π/4 की वैल्यू 3 से ज़्यादा हो जाएगी है ना 4 समथिंग तब साइन ए की वैल्यू 3 समथिंग हो ही नहीं सकती कोई मतलब ही नहीं। तो आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम k की वैल्यू 0 ले लें तो k की वैल्यू 0 लेने पे आपको साइन ए की वैल्यू π/4 मिलेगी यहीं से सोल्यूशन मिल पाएगा और यहाँ पे साइन ए की वैल्यू π/4 है यही आपको लार्जेस्ट वैल्यू मिल पाएगी ठीक है। अब ये π/4 के बराबर है मतलब π/k के बराबर है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी तो यहाँ से आपको k की वैल्यू क्या मिल गई 4 मिल गई। समझ आ गया सीधा सीधा सवाल था। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अब ये जो क्वेश्चन था देखो साइन इनवर्स साइन एक्स का मॉडुलस माइनस लॉग
एक्स बेस 10 का मॉडल इक्वल टू 0, इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने कहाँ 0 से 3 पाई में। तो इसको आप ऐसे लिखोगे साइन इनवर्स साइन एक्स का मॉड इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग एक्स बेस 10 का मॉड। अब y इक्वल टू इसका फोटो बना लो साइन इनवर्स साइन एक्स का, इसका फोटो बनाओ और y इक्वल टू किसका बना लो लॉग एक्स बेस 10 का मॉड, और दोनों फोटो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे बन जाएगा। अब पहले साइन इनवर्स साइन एक्स का फोटो बनाते फिर मॉड लगाते हैं। देखो साइन इनवर्स साइन एक्स का 0 से 3 पाई बनाएंगे तो ये पहले ऐसे चली गई पाई, ये है ना 0 से π/2 तो ये ब्रांच चली गई। उसके बाद ये ऐसे चला गया नीचे, है ना, ये पाई आगे कहाँ तक जाएगा, देखो π/2 है, ये 2π/2 3π/2 3π/2 4π/2 5π/2, और उसके बाद फिर 3π/2 से लेकर 5/2 तो ये वाली ब्रांच ऐसे चली गई, है ना, ऐसे चली गई, ठीक। उसके बाद ये ऐसे चली जाएगी 3 पाई रुक जाना क्योंकि उतने में बनाना है। अब देखो ध्यान से, जब मॉड लगाएंगे तो जो नीचे वाला था ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो फाइनली जो ग्राफ बनेगा मॉड साइन इनवर्स साइन एक्स का जो होगा वो ऐसा होगा। हमने डॉटेड करके बना दिया है, देखो तो ये हो गया आपका ये बना दिया। अब ये ब्लू वाला ग्राफ किसका बन गया साइन इनवर्स साइन एक्स के मॉड का, है ना, ये बन गया। ओके, बाकी ये मिटा देते, नीचे वाला नहीं है। अब क्या करना है लॉग एक्स बेस 10 का बनाना है फिर मॉड लगाना है। अच्छा लॉग एक्स बेस 10 देखो यहाँ पे 1 से पास होगा 1 पे 0 होगा, तो ये ऐसे चलेगा। इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, है ना, ब्लैक कलर से, तो ये कुछ ऐसे चलेगा, ये ऐसे ऐसे चलेगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे बहुत सावधानी, बेस 10 है तो 10 का मतलब क्या हुआ 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 3 पॉइंट, तो 3 तरह का 9 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब 10 यहाँ कहीं पड़ेगा, इस जगह पे 10 आएगा। और जब x की वैल्यू 10 डालेंगे तो log 10 बेस 10 1 आएगा, तो मतलब 10 पे 1 से पास होगा, ये कहीं यहाँ से पास होगा, मतलब log इंक्रीजिंग फंक्शन है बेस 10 वाला, तो ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा, है ना, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, और ये यहाँ से पास होगा तो ऐसे चलता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, तो ये ऐसे चला गया। उसके बाद क्या होगा, ये नीचे वाला देखो यहाँ पे 1 पे हो रहा है। अब उसके बाद जैसे ही इस मॉड लगेगा तो ये नीचे वाली जो ब्रांच है ये ऊपर पहुँच जाएगी, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे चला गया। और इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दो आप, ये हट गया। तो देखो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ 1 2 3 4 5 6, है ना। तो टोटल कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन आ गए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन आ गए 6। बात समझ आ गई। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी ए बाई बी की वैल्यू 2 + √3 है एंड एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एंगल ए इन डिग्री क्या होगी। देखो तो ए बाई बी की वैल्यू 2 + √3 गिवन है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो कंपाउंड इंटू डिविडेंड रूल लगा दिया, तो a अपान ए माइनस बी प्लस, तो a माइनस बी अपान ए प्लस बी क्या हो जाएगा 2 + √3 -1 अपान 2 नीचे 1 कर लो, है ना, तो 2 + √3 -1 अपान 2 + √3 +1। अब ये ऊपर आ जाएगा 2 - 1 1 + √3, नीचे आएगा 3 + √3, √3 कॉमन ले लो तो क्या अंदर आ जाएगा √3 + 1 या 1 + √3, और ये कट गया इससे, है ना, तो बचा 1/√3। अब देखो यहाँ पे a साइन रूल की मदद से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं के साइन ए के साइन बी के साइन ए के साइन के कट गया, तो साइन ए माइनस साइन बी अपान साइन ए प्लस साइन बी, साइन सी प्लस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्म लगा दो, 2 cos सी प्लस डी ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस साइन बी साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, 2 से 2 उड़ गया। और क्वेश्चन में देखो एंगल सी दिया 60, तीनों एंगल का सम 180, तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा 180 माइनस 60 120 आ गया, तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे a + b की जगह डाल सकते हैं 120 मतलब 60 आएगा, तो cos 60 अपान cos 60 तो sin 60 इक्वल टू इंटू क्या हो जाएगा tan sin बाई cos क्या हो जाएगा tan a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू 1/√3, इसकी वैल्यू डाल दी हमने 1/2 √3/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया 1/√3 इक्वल टू 1/√3 उड़ गया, खत्म 1 बचा, तो tan a माइनस बी बाई 2 की वैल्यू 1 आ गई, तो a माइनस बी बाई 2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 45, क्योंकि a + b 120 है, तो डिफरेंस क्या होगा कम ही लिख सकते हैं ना 45। कहने का मतलब ये आगे वाला एंगल नहीं होगा कि आप थर्ड क्वाड्रेंट वाला सोचने लगो, है ना, तो वो नहीं होगा। a माइनस बी की वैल्यू 45 लिखा, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी a माइनस बी बाई 2 की वैल्यू आ गई 45, तो a माइनस बी क्या a माइनस बी बाई 2 की वैल्यू 45,
तो ए माइनस बी की वैल्यू आ गई 45 इंटू 2 दैट इज़ 90 डिग्री। अब हमारे पास ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है ना, इसको ऐड कर लो। हमें चाहिए ए, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 प्लस 90, तो ए की वैल्यू 120 का आधा 60 और 90 का आधा 45, जोड़ दो कितना 105, तो ए की वैल्यू आ गई 105 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 105 डिग्री में बताना, तो 105 आंसर लिख दो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। तो अगला सवाल देखो क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। ए फंक्शन है फ्रॉम -π/3 टू π/6 है ना, π/6 टू पी क्यू है ना, डिफाइंड बाई एफ एक्स दिस वन, और ये एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो पी प्लस क्यू की वैल्यू बतानी है। तो देखो अगर यह इन्वर्टिबल फंक्शन है तो ये क्या होगा 1 1 होगा और ऑन 2 होगा है ना, और 1 1 होगा तो सीधी सी बात या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इस डोमेन में, या तो डिक्रीजिंग होगा, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, और रेंज को डोमेन के बराबर होना चाहिए, किसके बराबर हो जाए, रेंज के बराबर हो जाए। तो बेटर ये होगा कि आपको क्या करना, मस्ट बी बाइजेक्टिव, मस्ट बी बाइजेक्टिव 1 1 ऑन 2 है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका रेंज निकाल लें, और जब या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा तो आपके देखो यहाँ पे डोमेन में -π/3 से π/6 है, तो इसी से आप लोवेस्ट वैल्यू डालोगे, ये वाली वैल्यू डालोगे तो या तो हाईएस्ट वैल्यू आएगी तो लोवेस्ट वैल्यू आएगी, और π/6 डालोगे या तो हाईएस्ट वैल्यू आएगी तो लोवेस्ट वैल्यू आएगी। चेक कर लेते हैं, सीधे निकल आएगा आपका है ना। तो यहाँ पे एफ आप -π/3 निकालो, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर -π/3 और प्लस √3। तो हमने जैसा बताया कि देखो ये या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा, तो यहाँ पे इस पे वैल्यू निकालो, इस पे निकाल लो, तो आपको रेंज मिल जाएगी है ना। तो क्या मिलेगा आपका, एफ -π/3 पे 0 आ रहा है रखने पे, और एफ π/6 पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका 0 से 4 रेंज मिल गया, और यही कोडोमेन बना दो, तो 0 से 4, तो p प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 + 4 दैट इज़ 4। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ओके, थैंक यू सो मच।